गेट था, मेन गेट। तो उस मेन गेट पे तो गोपियां चेकिंग लगाई खड़ी थी। हाँ, वो दोनों गोपियां पहरेदारी कर रही थी कि देखे भीतर कोई पुरुष तो नहीं जा रहा है। तो जब चेकिंग लगी मेन गेट पे तो महाराज पार्वती चली आगे आगे, पार्वती पीछे पीछे। बोले बाबा, गोपियों ने पार्वती को आता हुआ देखा। तो जब पार्वती को आता हुआ देखा, अब गोपियां आपस में बात करने लगी। बेना पार्वती आए रही, दूसरी बोली आए रही सो आए रही, लेकिन जो संग में इतनी सुंदर बहुरिया किनकी लाए रही, बहू किनकी आए रही। अब गोपियां बोली चलो पास में आएंगे तब पूछेंगे। तो पार्वती जैसे ही पास में आई, वो पार्वती ने भीतर घुसने का प्रयास किया। तो महाराज गोपियां बोली पार्वती ने रुक जाओ। पार्वती खड़ी हो गई, बोली क्या है, क्यों रोका तुमने मुझे। लड़कियां बोली जब बताओ, कैलाश पर्वत पे तुम तो अकेली रहती हो और तुम्हारे एक भी बेटों की शादी नहीं हुई है, फिर जब बहू किनकी ले आई हो, जब बहू किसकी है। बोले बाबा पड़ गए चक्कर में। बोले बाबा पार्वती से बहुत दूर खड़े हो गए। बोले बाबा सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि धोखे से जो घूंघट खुल जाए और सब पोल पट्टी ही खुली रह जाए। अब बोले बाबा दूर खड़े। अब लड़कियों ने पार्वती से कहा जब बताओ जी बहू किसकी है। तो पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता जब बहू किसकी है। बोले हम कहाँ जाने बहू किनकी है। तो पार्वती बोली सुनो गोपियों, जे बहू और किसी की नहीं, सुनो हम तुम्हें बताएं कि चाहे गणपति की बहुरिया और माना तो सखी। थोड़ी नहीं, ये बहू मेरे पुत्र गणेश की है। अब लड़कियां कहाँ जाने के जब मैं गणेश की बहू है या पार्वती के ही खत्म जब छपे बैठे। मुझे नहीं बुलाया। तो पार्वती बोली सुनो किसी साल बेटा अपने की शादी नहीं रचाई। बोली जब बहू मेरे बेटा गणेश की है। अब लड़कियां कहा जाने के जब बहू किनकी है। हाँ, तो अब ध्यान रखना महाराज। लड़कियां बोली अच्छा ये बताओ तुमने अपने बेटा की शादी कब कर ली। पार्वती बोली मैंने अपने बेटा की शादी इसी साल तो की, बहू अच्छी मिल गई तो हमने जल्दी जल्दी शादी कर डाली। अब लड़कियां बोली पार्वती सुनो, अब तुमने अपने बेटा की शादी कर ली, हमें नहीं बुलाया, अकेले अकेले शादी कर ली, कोई बात नहीं। अब तुम और तुम्हारी बहू जब इन तक आ ही गए हो तो पार्वती अपनी बहू को चेहरा तो दिखाई दे, बहू को चेहरा दिखाई दे। भोले बाबा पड़ गए चक्कर में। अब भोले बाबा ने और दूर खड़े हो गए,
घूंघट पकड़ लिया, कस के घूंघट पकड़ लिया। भोले बाबा सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि घूंघट खुल जाए, है? कस के घूंघट पकड़ दिया भोले बाबा ने। अब पार्वती ने लड़कियों से कहा, अच्छा तुम क्या कह रही हो कि मैं अपनी बहू का मुंह तुम्हें यहीं पर दिखा दूं? यहाँ मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ मुंह मैंने दिखा दिया अपनी बहू का तो फिर तुम नेक नहीं दोगी। हाँ, चुपचाप कैलाश पर्वत पे आना, बहू का मुंह देखना, नेक देना और अपना काम देखना जाके, लेकिन मैं यहाँ पे मुंह नहीं दिखाऊंगी अपनी बहू का। तो लड़कियां सोचने लगी, बहना हमें जगत के पार्वती की बहू जहाँ हूर की परी आई, सासू जी चेहरा ना दिखाए रही। लड़कियां समझ गई कि अब इनसे बात बने ना। लड़कियां बोली ठीक है, ले जाओ अपनी बहू को, ले जाओ, जाओ भीतर जाओ। तो आज पार्वती ने भोले बाबा को झटका दिया, चले आओ जल्दी जल्दी, तुम तो मेरी नाक कटवाई हो। रोका था तुम्हें कि ना जाओ, फिर भी तुम आए, अब जल्दी जल्दी चले आओ। बेचारे चल दिए भोले बाबा पीछे पीछे, चलते 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 महाराज में पहुंचे। वहीं जब भगवान कन्हैया महाराज कर रहे थे, अब पार्वती तो घूंघट अपना खोले नहीं, तो पार्वती तो जाकर के महाराज का आनंद लेने लगी, लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे। सो उन्हें महाराज दिखाई नहीं दे रहा। सो भोले बाबा महाराज देखने के लिए अपना घूंघट नेक महाराज उठात, सो पार्वती कह देती नीचे करे रो तब देख लिए। सो बेचारे फिर नीचे कर ले। अब कई देर तक ऐसा होता रहा। पार्वती भोले बाबा समझ गए कि इतना सुंदर दृश्य चल रहा है कि भगवान कन्हैया गोपियों के साथ खड़े होकर के महाराज कर रहे हैं, और ये घूंघट जो है मुझे देखने ही नहीं दे रहा। भोले बाबा क्रोध आ गया, उलझन में पड़ गए भोले बाबा। तो भोले बाबा ने क्या किया कि वो महाराज घूंघट जो था उसको उठा करके फेंक दिया, साड़ी जो पहने थे उस साड़ी को उतार करके फेंक दिया, हाथ में डमरू को लिया और डमरू को ले करके भोले बाबा बीच महाराज में कूद गए। बोले भोलेनाथ की जय हो। बीच महाराज में कूद के भोले बाबा नृत्य करने लगे। तब वहां पर भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। महाराज में कूद करके नृत्य करने लगे। इस प्रकार से भोले बाबा ने गोपियों के साथ भगवान कन्हैया के साथ वे महाराज का आनंद लिया। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के महाराज का आनंद लिया। इधर महाराज प्रमाण ये मिला कि महाराज एक दिन तक नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 6 महीने तक महाराज चला, और सारे देवी देवताओं ने बड़े आनंद से महाराज का आनंद लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने जब महाराज की लीला पूरी की तो भगवान आज गोपियों से भगवान ने कहा, गोपियों अब मैंने तो अपना वचन जो था वो पूरा कर दिया, अब तुम अपने अपने घर जाओ और जाकर के अपने घर परिवार को संभालो। गोपियां जो थी वो महाराज पुनः वृंदावन में आई, और वृंदावन में आकर के बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी, और भगवान कन्हैया जो थे वो भी महाराज अपना जीवन यापन करने लगे, लीलाएं करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अरे सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी, श्याम बोलो तो सही।